नेक्स्ट 2006 200 पार इसलिए हुआ था क्योंकि पहले 2011 का लड़ाई जीतने के बाद उसके बाद तो ममता दीदी ने पूरा बंगाल के प्रशासन के ऊपर कब्जा कर लिया। नहीं, तब तो वोट तो नहीं उसके होता वोट था। नहीं होता वोट था, नहीं तो होता नेचुरल था, है कि exactly। 200 पार किया। 294 भी अगर हो जाता तब भी मैं अचंभित नहीं रहता उस चीज को। टाइम से आर यू सजेस्टिंग कि ये जो बीजेपी का नंबर है ये 200 पार हो सकता है? मुझे लग तो रहा है फिलहाल ये शाम देख तक के। अभिज्ञान जी मुझे लगता है कि हो सकता है। ये ट्रेंड और ज्यादा बढ़ेगा और मेरा जो आकलन कहता है कि 170 से लेकर 180 के बीच में भारतीय जनता पार्टी जाएगी। अंतिम नतीजा वही होगा बंगाल लेकिन में। एक सवाल ये है कि जो कहा जा रहा था कि ममता दी का पेडिस्टल जो है 70 सीटों से शुरू हो रहा है। मतलब 70 सीटें तो मिनिमम होंगी जो साउथ पश्चिम बंगाल की रही हैं और मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया की रही हैं। वहां से तो वो शुरू करती, वहां से वो उनका काम शुरू होता है जहां बीजेपी 0 शुरू करेगी। तो वो क्या वो सीटें भी बहुत डगमगाई है क्योंकि वहां पे हुमायूं कबीर उसके साथ साथ फुरफुरा शरीफ, वाम फ्रंट, कांग्रेस, ये सब के सब सीट तो नहीं जीतेंगे पर ये सब के सब वोट कटवा जरूर होंगे और सेंधमारी कर रहे तृणमूल के ऊपर। और तृणमूल का इसीलिए ये माइनॉरिटी डोमिनेटेड एरियाज जो है दिनाजपुर से लेके 24 परगना तक वहां पे हर जगह पे ये माइनॉरिटी मुस्लिम में भी नहीं किया है इसका। देखिए ये थियरी आप मत लाइए कि मुस्लिम ने वहां सपोर्ट किया है। मुझे लगता है कि ये फिर बीजेपी को नहीं किया है, संगीत भाई बीजेपी को नहीं किया है। ये पूरा कंप्लीट, मैं फिर कह रहा हूं, ये पूरा कंप्लीट पोलराइज्ड वोटिंग हुआ है, उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। मैं फिर कह रहा हूं, आप मुझे बताओ 70 सीटें में क्या कैसे सर मैं बता रहा हूं ऐसे 114 सीटें हैं, आप तो 70 बोल रहे हैं। 114 सीटें हैं जहां पर 20% से ज्यादा, और बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो बता रहा हूं 50% के ऊपर वाली 70 सीटें हैं। बीजेपी के नेता खुद मान रहे थे कि 100 से तो शुरुआत होगी, मतलब ममता बनर्जी की 100 सीटों के बाद अभी आप देखिए 120 पर है, 70 ही कह रहा था। मैं तो 70 पे भी हिसाब नहीं बन रहा है उसे ठीक से। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अपने सहयोगी प्रमोद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रमोद वहां पर कुछ लोगों से बातचीत कर रहे हैं। मैं